नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय किसान संघ जिला बैठक संपन्न हुई। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के बताए तरीके। कोटा में गला रेत कर 12वीं छात्र की नृशंस हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। अज्ञात वाहन में बालिका को मारी टक्कर, हुई मौत। अतिक्रमण हटवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। भारतीय किसान संघ जिला बैठक छालवाड़ा में संपन्न हुई बैठक में जिला कार्यकारिणी व संभाग उपाध्यक्ष सीताराम नागर, जिला प्रभारी कृष्णा पटीदार व जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुज्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में जिला प्रभारी ने बताया सभी ग्राम समितियां अन्न संग्रह करें। संभाग उपाध्यक्ष सीताराम नागर ने बताया छालवाड़ा भारतीय किसान संघ प्रांत चित्तौड़ छालवाड़ा में होने जा रहा है अधिवेशन के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष राधेश्याम ने बताया कि सभी ग्राम समितियां अन्न संग्रह का काम समय पर करें। संभाग राजस्व प्रमुख मनोहर लाल डांगी ने बताया गांव-गांव थानी-थानी जाकर संगठन को मजबूत करें। बैठक का संचालन मंत्री कालूराम डांगी ने किया। इस दौरान सह मंत्री राम नारायण डांगी, जिला कोषाध्यक्ष शोभाराम डांगी, मनोहर सिंह सोंधिया, युवा प्रचार प्रमुख गोविंद राम पाटीदार व तहसील अध्यक्ष पिड़ावा प्रहलाद सिंह अनावदा, तहसील अध्यक्ष सुनील श्याम सिंह सोनग्रा, तहसील अध्यक्ष रायपुर रामगोपाल पाटीदार, पाटन तहसील अध्यक्ष घनश्याम पचपाड़, तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल पचपाड़, तहसील जिला जल संरक्षण प्रमुख पीरू सिंह माया खेड़ा, वह सभी तहसील मंत्री, सभी किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे मौजूद रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अलवर शहर के प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जिसे भुरा सिद्ध हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भुरा सिद्ध प्राचीन हनुमान जी का मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के पर्यटक भी दर्शन करने के लिए आते हैं हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर चमत्कार स्थान है। यहाँ पर जो भी भक्तगण मनोकामना मांगता है उनकी पूरी होती। पंत श्री योगेश दास महाराज जी के निर्देशन में गौशाला के अंदर लगभग 50 गायों की सेवा की जाती है। शनिवार मंगलवार को भंडारा भी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर से आता है तो उसे भंडारा भी खिलाया जाता है। वही खाली हाथ नहीं जाता, प्रसाद ग्रहण करके ही जाता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए महंत श्री योगेश दास महाराज जी के निर्देशन में पानी के कुंड की पूरी सफाई की गई ताकि जीव जंतुओं को साफ सुथरा पानी मिल सके। महंत श्री योगेश दास महाराज जी के निर्देशन और भगत गणों ने मिलकर लगभग पानी के 100 टैंकर डलवाए। अब कुंड में लगभग हजारों की संख्या में जीव जंतु अपनी प्यास बुझा रहे हैं। महंत श्री योगेश दास महाराज जी ने केपी न्यूज चैनल टीम और रुपेश शर्मा को बताया कि जीव जंतुओं के लिए और गौ माता गौशाला के लिए जो भी दान देना चाहते हैं वह मेरे नंबर पर फोन कर सकता है। महंत श्री योगेश दास महाराज जी ने बताया कि गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है और हमें सभी लोगों को मिलकर जीव जंतुओं का सहयोग करना चाहिए ताकि उन्हें समय पर पानी मिल सके, कोई भी जीव जंतु प्यासा नहीं रहे। महंत श्री योगेश दास महाराज जी ने अपना नंबर दिया है। किसी भी भक्तगण को कोई सहयोग करना हो तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। 9414132948। फिर से 9414132948। अलवर से संवाददाता रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण के सौजन्य से जिला कलेक्टर के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दिगोद उपखंड क्षेत्र के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोदा हरिजी में सोमवार को आपदा नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ममता चंदोरिया ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन एनडीआरएफ कमांडेंट विनय कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना, सर्प काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में डेमो देकर जानकारी दी। डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, जहरीले एवं बिना जहरीले सर्प की पहचान करना, आग बुझाना, सीपीआर देना, बहते हुए खून को रोकना, अस्थायी ब्लास्टर बांधना, नदी में डूबे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना जैसे डेमो भी दिए गए। कार्यशाला में सरपंच नंदलाल मीणा एवं समस्त पीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों का स्टाफ, विद्यार्थियों ने भाग लिया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा प्रभु श्री रामलला अयोध्या के मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पर बड़ौद क्षेत्र के कोटला दीप सिंह में जुझारू महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का समापन। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक, राज तिलक व कथा यज्ञ
पूर्णाहुति के साथ आयोजक बाबा प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में हुआ। व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस का मोटे महादेव कोटा के महंत बाबा दशरथ दास महाराज व अन्य यजमानों के द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना की गई। कथाव्यास साध्वी रमा देवी मानस मनीषा ने कथा के अंतिम दिवस पर आगे कहा, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया। प्रवचनों की अमृत वर्षा में कहा कि कथा श्रवण का अवसर भाग्यशाली को मिलता है। इंसान को बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। जीवन में सदैव पूजा पाठ, सिमरन, भलाई, पुरुषार्थ आदि कार्यों में भी लगाना चाहिए, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। इसके बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। कथा समापन पर यज्ञ का आयोजन पूर्ण धार्मिक विधि विधान वैदिक मंत्रों के साथ हुआ व यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इसके बाद भंडारा आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कोटला दीप सिंह के आसपास के ग्रामीण से सैकड़ों भक्त महाप्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। घर में सो रही युवती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। भाई जब घर पहुंचा तो बहन फर्श पर लहूलुहान पड़ी थी। वह चिल्लाया तो पास ही कमरे में सो रही उसकी पत्नी उठकर आई और पड़ोसियों को बुलाया। मामला कोटा के महावीर नगर इलाके के केशवपुरा का मंगलवार शाम 4 बजे का है। एसएचओ महेंद्र मारू ने बताया कि परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पूनम पंकज प्रजापत का शव घर में पड़ा मिला। इसके बाद डॉग स्क्वाड व एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। युवती के पिता बंकट प्रजापत ने बताया कि हाल ही में बेटी पूनम ने 11वीं का एग्जाम दिया था और अब 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी मां घरों में झाड़ू पोछा करती है। पूनम कभी कभी अपनी मां के साथ चली जाती थी। तबीयत खराब होने के कारण उसकी मां 1 सप्ताह से काम पर नहीं जा रही थी। आज दोपहर में उसकी मां पास में ही हॉस्पिटल में दिखाने गई थी। मैं भी मजदूरी करने गया था, बेटा भी काम पर गया था। घर में बहू थी, वो अपने कमरे में सो रही थी। पिता ने बताया दोपहर 4 बजे बेटा अंकित घर आया तो देखा कि बेटी पूनम कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ी थी। बेटे ने फोन करके तुरंत घर बुलाया। बेटी का गला कटा हुआ था। बेटा जब घर आया तो उस दौरान मेन गेट अंदर से बंद नहीं था। समझ नहीं आ रहा बेटी की मौत कैसे हुई। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। घटना के वक्त छोटा बेटा बाहर खेलने गया था। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। उसकी चोट लगी है और तेज हथियार से उसको गर्दन पर चोट लगी। तो उस पर हमने सब यहाँ पर आए, मैं भी आई, एफएसएल को भी मौके पर बुलाया, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को, तो सभी मौके पर आए। और जो भी है संदिग्ध हालात लग रहे हैं, सभी से अभी पूछताछ जारी है। एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और अगर जैसी कोई और आती है बात सामने तो आपको बता। प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है मैडम? ठीक है, संदिग्ध हालात हैं तो इस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत आवश्यक है वगैरह में दिया हो? नहीं, अभी तो प्रकरण दर्ज करा जाएगा एफआईआर लेकर, और साथ के साथ हम पूछताछ और सारी बात का, पूरी घटना का हम पता लगा ही रहे हैं कि क्या घटना रही होगी। तो जैसे कोई अगर महत्वपूर्ण बात अगर पता चलती है तो आपको बता। वैसे यहाँ से फ़ोन किया बच्चे ने, पड़ोसी ने फ़ोन करा कि ऐसा हो गया, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई नसवस कटी है क्या। इस तरीके से मेरे जल्दबाजी में ऑटो चला रहा था। तो मैं जैसे ही स्टेशन पहुँचा, सवारी हो तो उतार के जैसे मैं हाथ हुआ तो वहीं से सीधा लगा। यहाँ आके देखा तो ये बेरा लाल पड़ी हुई थी। इसकी मम्मी आपने क्या देखा? मैंने इसी टाइम को जैसे इस पोजीशन में आप लोगों ने देखा, इसी पोजीशन में मैंने देखी। कोई लड़ाई झगड़ा है कि? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार में कोई काटा कूटा नहीं है, सब बिल्कुल एक तरह से। तो किसी पे शक वगैरह में? कोई शक नहीं है साहब, अभी तक तो हमें किसी को भी। घर वाले कहाँ गए थे जिस टाइम पे, या बच्चे के लिए थे? मैं सवेरे इसकी मम्मी भी झाड़ू पोछा करने चलती थी।
और भाई है तो वो भी 10 बजे निकल जाता काम पे। वहाँ पे बाप भी मजदूरी करने जाता, छोटा भाई है, एक छोटा बच्चा है। और हाँ, वो पढ़ने गया था। और बहू थी तो बहू को भी पता नहीं चला, सो रही थी। तो जब उसकी सास आई तब उसे मालूम पड़ा, उन्हें आवाज़ लगाई कि ये क्या हुआ। कितने भाई बहन है? ये 2 भाई है, 1 बहन है। शादी कितने जनों की? शादी 1 हुई है। पढ़ाई कर रही थी अभी? पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी? ये शायद 11वीं में, तीसरा इतना मेरे को भी कंफर्म होती है। नाम बता दें आपका। आपका नाम बताओ सर। आपका नाम बता दो काका जी। मेरा नाम हरिशंकर। रजलावता के पास शादी समारोह में शामिल होकर वापस जा रही 17 वर्षीय बालिका लक्ष्मी नागर पुत्री मोती शंकर नागर निवासी कचरावता राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोग इकट्ठा हो गए। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के पश्चात नगर फोर्ट नैनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय नैनवा पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पिता मोती शंकर नागर ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। पिता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में अनुसंधान शुरू किया। मृतक के पिता मोती शंकर नागर ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि पुत्री लक्ष्मी नागर 14 मई को राजलावता में किसी के शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। वापस गांव लौटते समय वह रोड के साइड में खड़ी हुई थी, तभी अचानक अज्ञात वाहन चालक ने बालिका को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। मैं भी मौके पर पहुंचा, जहां पर मैंने बालिका की पहचान की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नैनवा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया अतः उक्त मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कार्यवाही की जाए। नगर फोर्ट पुलिस थाना अधिकारी दिलीप साल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148D कचरावता के पास सड़क पर शाम 7 बजे से 8 बजे के मध्य दुर्घटना की जानकारी मिली, जिसमें बालिका लक्ष्मी नागर की मौत हो गई। शव को नैनवा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर पिता मोती शंकर नागर से मिली रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू किया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। नैनवा से संवाददाता सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। आमलीकला ग्राम पंचायत में धर्माऊ तालाब की आम की सीमा ज्ञान व अतिक्रमण हटवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के धर्माऊ तालाब के दोनों पानी की आओ पर गांवों के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के कारण तालाब में पानी की आवक रुकी हुई है, जिस वजह से पिछले 5 से 6 वर्षों से तालाब में पानी नहीं आ रही है। पानी की कमी बनी रहती है। इस मामले को लेकर पूर्व में तहसीलदार को भी लिखित में अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। आओ खुलाने की मांग की गई है। इस दौरान सीताराम प्रहलाद, कमलेश खान, दुर्गालाल, सोनू, राजू, प्रहलाद, शिवराज, गोविंद सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। सब ग्रामवासी आमली कला के सभी आए हैं। जो एक धर्माऊ तालाब है आमली कला के अंदर, उसके आओ को कुछ दबंगों ने ये कर रखा, अतिक्रमण कर रखा है। इसको हटवाने के लिए हम कलेक्टर महोदय के यहाँ उनसे विनती करेंगे। नैनवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए 5 साल से फरार स्थायी वारंटी प्रहलाद को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, वृत्ताधिकारी वृत्त नैनवा शंकर लाल मीणा के सुपरविजन में पुलिस टीम नैनवा ने मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट नैनवा के कोर्ट केस नंबर 414/2018 धारा 138 NIT एक्ट में 5 साल से फरार स्थायी वाटी प्रहलाद पुत्र छोटू सिंह उम्र 42 साल निवासी रैन थाना दबलाना जिला बूंदी को कठिन प्रयासों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नैनवा से संवाददाता सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय किसान संघ जिला बैठक संपन्न हुई। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के बताए तरीके। कोटा में कलारेत कर 12वीं छात्र की नृशंस हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। अज्ञात वाहन ने बालिका को मारी टक्कर, हुई मौत। अतिक्रमण हटवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही।